नमस्कार बच्चों, देखिए तो जैसे अपनी एक्सरसाइज 6.3 चल रही है तो इसमें कंडीशनें थोड़ी बदल जाएंगी। जैसे अपनी पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज में अपन ने कंडीशनें पढ़ी हैं तो उनसे हट के थोड़ा काम अपना इसमें होगा। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन अपना दिया गया है, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करो जिसमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं और उनका योग 40 से कम है। तो अब जैसे दोनों संख्याओं की 10 से बड़ी होने की बात की गई है तो इसमें अपन क्या करेंगे। जैसे सबसे पहले तो क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती है। जैसे कोई भी विषम संख्याएं ले लो तो उनमें प्रत्येक में अगर क्रमागत है तो 2 का डिफरेंस होता है। जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो अब जैसे पता नहीं है तो अपन क्या मान सकते हैं, फिर माना क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और x प्लस 2 है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी फिर अपनी x प्लस 2। अब इसमें अगर हम बात कर दें दोनों संख्या 10 से बड़ी है तो अगर एक शर्त तो अपने पास यहाँ से यही मिल जाएगी, x इज ग्रेटर देन 10। अगर पहली संख्या 10 से बड़ी है तो फिर x प्लस 2 का मान तो 10 से बड़ा अपना होगा ही। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ लिखना भी चाहो तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन अपन लिख सकते हैं 10। ये भी चीज़ क्लियर होगी। लेकिन छोटी संख्या अगर 10 से बड़ी है तो फिर बड़ी संख्या तो अपने आप बड़ी होगी 10 से। अब इसके बाद अगली शर्त अपनी दी गई है कि इनका योग जो है दोनों का 40 से कम है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और योग कितना है, 40 से कम है। कम का मतलब है लेस देन, छोटा। तो x और x कितने होंगे, 2x प्लस के 2 है, बालन पक्षांतर हम कर देंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के। कितने बच गए ये अपने पास 38। कितना बच गया है 38। तो 2 से अपन काट देंगे इन्हें या कह लो 2 बटे में भेज देंगे तो ये अपना बचेगा 19। तो शर्तें अपने पास मिल गई हैं। x का मान 10 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 19 से छोटा होना चाहिए और दोनों कैसी होनी चाहिए, क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म बनाना है। तो हम बात करते हैं युग्म। अगर हमने जो संख्याएं मानी है तो वो युग्म कैसे रूप में मानी। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी है, x प्लस 2। ये चीज़। तो अब जामे बस हमें x का जो मान रखना है वो कैसा रखना है, 10 से बड़ा और 19 से छोटा। तो अब इसमें जैसे x का मान 10 से बड़ा लेना है तो 10 से बड़ी अगली जो है क्रमागत विषम संख्या होगी, वो कितना होगा 11। इसमें 2 जोड़ देंगे तो x का मान अगर 11 रखेंगे तो ये 13 हो जाएगा। इसके बाद 11 के बाद हम 13 भी ले सकते हैं क्योंकि 13 भी 10 से बड़ी है और 19 से छोटी है। तो x का मान अगर हम 13 लेंगे तो 13 और 2 कितने हो जाएंगे 15। फिर इसके बाद हम अगर 15 लेंगे तो 15, 17 हो जाएगा। x का मान यदि हम 17 लेंगे तो 17, 19 होगा। लेकिन हम x का मान 19 नहीं ले पाएंगे क्योंकि x का मान कैसा है 19 से छोटा। तो ये चीज़ अपनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर जैसे बच्चों चौथा देख लो। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अपन को पहले की तरह लगाना है। अब इसमें जैसे चौथा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है चौथे क्वेश्चन में कि कक्षा 11 का कोई विद्यार्थी है, उसमें प्रथम जो परीक्षा हुई उसमें जो है उसके अंक 62 आ गए हैं। द्वितीय परीक्षा जो उसकी हुई है उसमें अंक जो है उसके 48 हैं। वार्षिक परीक्षा में वह कितना न्यूनतम अंक प्राप्त करे ताकि जो उसका औसत हो वो न्यूनतम कितना हो जाए, 60 हो जाए। औसत न्यूनतम की बात की गई है। तो यहाँ पहले अपन देख लेते हैं कि जैसे हमने वार्षिक परीक्षा में जो हमें अंक ज्ञात करना है वो अंक हमने कितना मान लिया है x। वार्षिक परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे वो कितने मान लिए x। न्यूनतम मतलब न्यूनतम कितना होना चाहिए, x का मतलब जितनी संख्या अपना x का मान आ जाए उतना या उतने से अधिक, उससे कम ना। तो अब बात करते हैं औसत की। औसत कितना दिया गया है, औसत अपने पास है 60
न्यूनतम औसत 60 है, मतलब 60 हो सकता है योग, मतलब उनका औसत, या 60 से अधिक हो सकता है। तो औसत कितने सत्र हैं, कितनी परीक्षाएं हैं अपने पास? 3, प्रथम परीक्षा, द्वितीय परीक्षा और लास्ट में वार्षिक परीक्षा। तो अगर 3 परीक्षाएं हैं तो हमें क्या करना होगा, इनका औसत कैसे निकालेंगे तीनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का? कि तीनों जो अंक निकले हैं, वो अंक उसके प्राप्त हुए उन तीनों पदों का योग करेंगे और बटे में पदों की संख्या। औसत का मतलब है समांतर माध्य, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 62 प्लस 48 प्लस x बटे में 3 ग्रेटर देन इक्वल कितना लिखा हुआ है? 60। तो यहाँ अपन देख लेंगे 62 और 48 को अपन जोड़ देंगे तो ये 110 हो जाएगा, प्लस x ग्रेटर देन इक्वल 3 बटे में है, पक्षांतर कर देंगे तो ये गुणा में पहुंच जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 180। अब सभी को पता है कि असमका में किसी भी जब पक्षांतरण करते हैं, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या एक पक्ष से दूसरे में भेजते हैं तो असमका का चिन्ह तो बदलता नहीं है। चिन्ह बदलने की केवल हमने एक कंडीशन आप लोगों को बताई है कि किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक से हम या तो गुणा करें असमका के किसी भी पक्ष में या भाग करें तो असमका का चिन्ह बदलता है, परिवर्तित होता है। तो अब 110 जैसे हम पक्षांतर कर देंगे तो ये अपने माइनस में हो जाएंगे। तो x का मान निकल के आ गया 70 और लिखा कितना है? ग्रेटर देन इक्वल, मतलब न्यूनतम 70। कम से कम उसे 70 अंक पाना होगा, तब जाके उसका जो औसत होगा वो कितना निकल के आएगा? 60। अगर वो 70 से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसका औसत 60 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वार्षिक परीक्षा में है, वार्षिक परीक्षा में कम से कम प्राप्त अंक कितने होंगे उसके? 70। उसे कम से कम अंक जो है 70 प्राप्त करने होंगे।